हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ई स्टडी एंड आईटी पे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कुशल युवा प्रोग्राम यानी केवाईपी कोर्स क्या होता है। और इस कोर्स को लेके स्टूडेंट्स के माइंड में कई डाउट्स रहते हैं, जैसे कि इस कोर्स कौन कौन कर सकता है, केवाईपी कोर्स करने की शिक्षित योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्वालिफाइड क्या होनी चाहिए, केवाईपी कोर्स का सिलेबस क्या होता है, यानी इसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, केवाईपी कोर्स के आवेदन के लिए कौन कौन सा दस्तावेज डॉक्यूमेंट लगता है, प्लस केवाईपी कोर्स करने की उम्र सीमा क्या है, कितनी उम्र की लोग भी इस केवाईपी कोर्स को कर सकते हैं, साथ ही केवाईपी कोर्स करने के लिए आपको कितनी रुपया लगता है या फिर ये फ्री होता है, केवाईपी कोर्स पूरा होने में कितना समय लगता है। तो ये कई सवाल मन में आते हैं स्टूडेंट्स के, और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपका सभी डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं केवाईपी कोर्स करने की उम्र सीमा क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा विवरण दे देता हूं केवाईपी कोर्स के बारे में। तो केवाईपी कोर्स, जिसे कुशल युवा कार्यक्रम कहते हैं, तो ये कोर्स हमारे बिहार सरकार यानी बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार द्वारा चलाई गई 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आते हैं। और ये एक योजना है केवाईपी कोर्स, और इसे 16 दिसंबर 2016 को शुरुआत की गई थी, और इसका संचालन बीएसडीएम द्वारा की जाती है। तो जान लेते हैं इसकी उम्र सीमा क्या है। केवाईपी कोर्स करने के लिए कम से कम जो उम्र है वो 15 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम वर्ष 28 वर्ष। और ये 28 वर्ष अधिकतम उम्र जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, और एससी एसटी के लिए 33 वर्ष अधिकतम आयु, ओबीसी के लिए 31 वर्ष, और पीडब्ल्यूडी के लिए 33 वर्ष। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि केवाईपी कोर्स करने की शिक्षित योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम आपको 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होना होगा किसी भी बोर्ड से। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि केवाईपी कोर्स में फ़ी कितना लगता है, यानी आपको कितना रुपया देना पड़ता है। तो केवाईपी कोर्स करने के लिए 1000 रुपया, केवल 1000 रुपये केवाईपी और तकनीकी संस्थान के शिक्षार्थियों से वापसी योग्य सुरक्षा जमा, यानी आपको 1000 रुपया केवल देनी है, आपको आपके सेंटर में जमा करनी है, वो भी सिक्योरिटी मनी के रूप में। यानी आप जब इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के बाद पास भी हो जाते हैं, तो जैसे आप उत्तीर्ण करते हैं इस एग्ज़ाम में, तो 1 महीने के भीतर आपके दो बैंक अकाउंट में 1000 रुपया जमा कर दिए जाते हैं, यानी वापस कर दिए जाते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें जो कुछ घरेलू समस्या या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण 3 प्रयासों के बाद भी पास नहीं हो पाते हैं, यानी अपना सेशन नहीं कंप्लीट करवाते हैं, जिनके कारण वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते हैं, तो उनकी रुपया को जब्त कर ली जाती है, यानी वो जो सिक्योरिटी मनी है उन्हें वापस कभी नहीं दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि केवाईपी कोर्स का सिलेबस क्या होता है। केवाईपी कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और इनके कोर्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है BSc-IT, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सूचना दी जाती है, जिनमें सबसे पहली तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, विंडोज 10, इंटरनेट ब्राउज़र, इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही MS वर्ड 2013, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है MS वर्ड 2013, MS एक्सेल 2013, MS पावर पॉइंट 2013, MS आउटलुक 2013, इनके कुछ बेसिक से एडवांस तक लेवल का पढ़ाई मतलब बताया जाता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव करना है, अपने खुद लेटर कैसे तैयार करना है, पेज का साइज कैसे चेंज करना है, और भी कई सारे, अपने प्रेजेंटेशन को चेंज करना, अपने बजट तैयार करना, वर्कशीट तैयार करना,
और साथ ही गूगल में ऐप्स कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हमें निजी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ आप लोग को सावधानी रखना है। और 21st सेंचुरी डेली लाइफ स्किल्स यानी 21वीं सदी में आपको डेली लाइफ स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। और 21वीं सदी का जो सिटीजनशिप्स स्किल्स हैं, यानी अगर आपको बर्थडे सर्टिफिकेट का खुद से अप्लाई करना है, या निवासी प्रमाण पत्र बनाना हो, या जाति निवासी बनाना हो, तो इनके लिए कई कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं और इन्हें किस तरीके से अप्लाई की जाती है, इनके बारे में बताया गया है। साथ ही 21वीं सदी का स्टडी स्किल्स, यानी 21वीं सदी में आप अगर ऑनलाइन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इनके कई प्लेटफॉर्म्स के वेबसाइट दिए गए हैं, कई प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। और उसके आगे सेंचुरी ऑफिस स्किल्स, यानी आपको 21वीं सदी में किस किस ऑफिस का स्किल्स होना ज़रूरी है सीखना, इनके बारे में बताया जाता है। और दूसरा पार्ट्स जो है BSc बिहार स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, और ये कोर्स बेसिक मतलब कम्युनिकेशंस और इंग्लिश लैंग्वेज का जो होता है ना, यानी आपको इंग्लिश में किस तरीके से बात करना है, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, इंग्लिश में किस तरीके से आपको बोलना है, इंग्लिश स्पीकिंग, लिसनिंग, सही तरीके से सुनना, उसको समझना, फिर लिखना, और हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन, और भी इंग्लिश के कई ऐसे वर्ड आते हैं, उनके बारे में समझना, इंग्लिश ग्रामर। और उसके बाद तीसरा कोर्स है BSc बिहार स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, यानी इसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाया जाता है। कहने का अर्थ है कि आपको बॉडी लैंग्वेज, यानी आपको बात करते समय अपने बॉडी के पार्ट्स को किस तरीके से यूज करना है, और इसमें खुद अपने को किस सेंसिटिव के और कैसे सेल्फ बिहेव करना चाहिए, और खुद को समझना चाहिए, और अपने गोल्स के प्रति अपने गोल्स को कैसे तैयार करें, इसको प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं आती हैं उनसे किस तरीके से निपटना है। और कई बार इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो उस समय इंटरव्यूअर से किस तरीके से बात करना है और उनके जवाब को किस तरीके से देना है। और साथ ही अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो प्रेजेंटेशन देते समय किन किन बातों की ध्यान देनी पड़ती है, उनके बारे में बताया जाता है। और गुस्से का कंट्रोल कैसे करते हैं, जो भी निगेटिव थॉट्स आते हैं उससे कैसे खुद को निपटना है, इस सब के बारे में बताया जाता है। और उससे आगे बढ़ें तो KYP कोर्स आवेदन के लिए कौन कौन सा दस्तावेज लगता है, डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो आपको आधार कार्ड और 10th क्लास का मार्कशीट हो या एडमिट कार्ड हो, साथ में एक फ़ोटो और बैंक का पासबुक और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी निवासीय प्रमाण पत्र, और साथ में मोबाइल और मोबाइल नंबर तो अभी सभी के पास होते ही हैं, और ईमेल आईडी भी। और ये जो आधार कार्ड हुआ और मार्कशीट हुआ, फ़ोटो हुआ, बैंक पासबुक हुआ, प्रत्येक दस्तावेज का एक फ़ोटोकॉपी और साथ में ओरिजिनल भी लेके आपको DRCC ऑफिस यानी अपने ज़िले के DRCC ऑफिस में वेरीफाई करवाना होगा, और वहीं से आप आवेदन कर सकते हैं। या कुछ सेंटर्स वाले, अगर आप सेंटर में जाते हैं तो वो आपको ऑनलाइन कर देते हैं वहाँ से, और सिर्फ आपको वेरीफाई करने के लिए आपको ज़िला में DRCC ऑफिस में जाना पड़ता है। और उससे आगे क्वेश्चन है क्या, KYP कोर्स पूरा होने में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और स्टूडेंट्स के मन में रहता है। तो ये कोर्स कुल 60 दिनों का होता है, गिनती करके 60 दिनों का, यानी ये कोर्स टोटल 120 सेशंस होते हैं, और आपको पर डे 2 सेशंस कंप्लीट करनी होती है, तो 60 दिन हुए। लेकिन इनमें क्या होता है कि कई बार संडे आ जाते हैं, या कोई फेस्टिवल्स आ जाते हैं, या कई बार तबीयत खराब होने के कारण, या कहीं पे ये अगर कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिनके कारण सही समय पे सेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए 3 महीने लग जाते हैं इसमें। यानी जो आपका सेशन छूट जाता है उसको कंप्लीट करना होता है, फिर एग्ज़ाम देना होता है, तो लगभग 3 महीने लग जाते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को अभी KYP कोर्स के बारे में बताया, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और लाइक करें, और ये वीडियो को शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगे।
थैंक यू।